नमस्कार साथियों, ये चैनल DSSB TGT सोशल साइंस के लिए है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 अक्टूबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट फीमेल का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 21। कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत दिया जो जोड़ता है अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, तीनों को जोड़ता है। क्या था कार्ल मार्क्स का सामाजिक सिद्धांत? कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से एक सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, जो ये कहता है कि इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि किसी भी समाज की जो नींव होती है वो वहाँ की अर्थव्यवस्था होती है। अब इसको उदाहरण से देखो, अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा तो राजनीति और इतिहास में भी बदलाव आएगा। जैसे औद्योगिक क्रांति हुई तो अर्थव्यवस्था बदली, समाज में मजदूर और पूंजीपति वर्ग आया, राजनीति में फिर जो पूंजीपति वर्ग है उसका दबदबा रहा, तो इसी से इतिहास का एक नया दौर शुरू हुआ। पूरे समाज की जो जीवन शैली है वो बदल गई। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, मार्क्सवादी समाजवाद का मानना है कि समाजवाद केवल हिंसक क्रांति से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 2 है, विकासवादी समाजवाद का तात्पर्य है कि राज्य के तख्ता पलट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, कि दोनों ही बातें ठीक है। अब यहाँ पे 3 शब्द आए हैं, एक है समाजवाद, दूसरा मार्क्सवादी समाजवाद और तीसरा विकासवादी समाजवाद। ये क्या है? देखो, पहले समाजवाद को समझो। समाजवाद ये कहता है कि ठीक है, समाज में जो अमीरी और गरीबी है वो सब तो समान नहीं हो सकते, लेकिन ये जो गैप है अमीरों और गरीबों का, ये जो आर्थिक असमानता है जो बहुत ज़्यादा है, इसको कम करो। ऐसा ना हो कि कुछ थोड़े से लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा हो और जो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो गरीब हो। सिर्फ ये कहता है समाजवाद कि ये जो बहुत ज़्यादा असमानता है इसको कम करो। ठीक है। अब समाजवाद के बहुत सारे टाइप्स हैं, इसमें से 2 को डिस्कस करेंगे। पहला कह रहा है मार्क्सवादी समाजवाद। अब मार्क्सवादी समाजवाद कहता है कि ये जो असमानता है इसको कम करने का एक ही तरीका है, क्रांति करो, सब कुछ छीन लो। और दूसरा तरीका है विकासवादी समाजवाद, वो कहता है किसी क्रांति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोकतांत्रिक तरीके अपनाओ, धीरे धीरे समाज में बदलाव लाओ, कानून बनाओ, नीतियाँ बनाओ, उसके ज़रिए आप समाज में इस अमीर गरीब की खाई को कम करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 23। चार्ल्स फूरियर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये तो तब पता लगेगा जब चार्ल्स फूरियर के बारे में कुछ पता होगा। चार्ल्स फूरियर कौन है? फ्रांस के समाजवादी विचारक हैं और इन्होंने बेसिकली आलोचना की है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो मजदूरों का शोषण होता है एकदम गलत है। तो ये क्या चाहते थे? चाहते थे कि ऐसी परिस्थितियाँ, काम की एकदम अच्छी परिस्थितियाँ होनी चाहिए मजदूरों की, जहाँ इनको अच्छा वेतन मिले, अच्छी सुविधाएं हुए। तो इन्होंने एक आदर्श समुदाय की कल्पना की है, एक आदर्श समाज की, जिसमें लोगों को कुछ थोड़े थोड़े ग्रुप्स में बांटा जाए और जहाँ पे वो साझेदारी से काम करें, रुचि के अनुसार काम करें। और ऐसी समुदायों के लिए इन्होंने एक टर्म का यूज़ किया है, उसको बोलते हैं फैलांस। ठीक है। अब पहला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि ये बड़े उद्योगों की शक्ति में विश्वास रखते थे? नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या है? इनकी मुख्य रुचि औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्य को सुखद बनाने में थी। बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम विश्व युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त किया गया? इसका सही आंसर है वर्साई की संधि द्वारा समाप्त किया गया। अब ये खाली क्वेश्चन इतना ही नहीं है, इसकी हर एक शब्द में कुछ इंपॉर्टेंट बातें छुपी हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी टर्म हमारे सामने आती है, हमें पता होना चाहिए। कब शुरू हुआ? 28 जुलाई 1914 को। क्यों शुरू हुआ? ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। ये हत्या की किसने थी? अब क्या हुआ? सर्बिया जो एक अलग राष्ट्र था, उसके क्रांतिकारी एक संगठन है ब्लैक हैंड, उसके एक सदस्य ने उनकी हत्या कर दी। अब क्यों कर दी हत्या? उस समय क्या था, ऑस्ट्रिया हंगरी है ना, एक बड़ा साम्राज्य था और जो सर्बिया था वो अलग देश है। और ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर सर्ब बोलने वाले लोग रहते थे और जो सर्बिया अलग राष्ट्र है वो ये चाहता था कि जो सर्ब बोलने वाला जो क्षेत्र है, जो लोग हैं, वो सर्बिया का हिस्सा बन जाए, और जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी ऐसा नहीं चाहता था। इसी को लेकर दोनों के बीच में तनाव था और इसी के कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। तो ये तो हुआ कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू क्यों हुआ। अब ये तो बहुत लंबी कहानी है, इतना डिटेल में तो नहीं जा सकते। अब सीधा आ जाते हैं कि ये ख़त्म कब हुआ। जर्मनी ने जब आत्मसमर्पण कर दिया 11 नवंबर 1918 को, तो युद्ध विराम की घोषणा हो गई। लेकिन देखो, ये तो युद्ध विराम की घोषणा हुई है, अब क्या हुआ? जो देश जीते उन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया 1919 में, जिसको बोलते हैं पेरिस सम्मेलन। पेरिस फ्रांस की राजधानी, यहाँ पे सम्मेलन में इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में शांति की स्थापना, और जो हारे हुए देश हैं उन पे कुछ संधियां लगाना कि वो दोबारा इस तरीके से ना करें।
तो वो कौन कौन सी संधियाँ थी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली जो संधि है वर्साई की संधि जर्मनी के साथ होती है। इसी के साथ क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस संधि से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तो सबसे पहले जर्मनी के साथ संधि हुई, उसका नाम है वर्साई की संधि, ठीक है। दूसरी संधि किसके साथ हुई? ऑस्ट्रिया के साथ हुई, सेंट जर्मेन की संधि। तीसरी संधि बुल्गारिया के साथ हुई, न्यूएली की संधि। हंगरी के साथ हुई ट्रियोनन की संधि, और टर्की के साथ हुई सेवरे की संधि। टर्की की संधि जो सेवरे की संधि थी, इसी की कुछ शर्तें 1923 में चेंज कर दी गई थी, तो इसका संधि का नाम चेंज हो गया था लाजेन की संधि। देखो बार बार क्वेश्चन सेम तो नहीं रिपीट होगा, लेकिन इसी क्वेश्चन से जब संधियां हुई हैं तो पांचों की पांचों हमें पता होनी चाहिए। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। जैसे रोम, तो रोम क्या है? इटली की राजधानी है। अगले यहाँ पे दिया हुआ है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी क्या है? यूएसए की राजधानी है। एक वर्ड हो रहा है पोर्ट्समाउथ, ये क्या है? देखो ये ना जगह वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो दो जगह मिलेगी, एक मिलेगी आपको इंग्लैंड में, एक यूएसए में मिलेगी। इंग्लैंड में एक पोर्ट सिटी है जिसको पोर्ट्समाउथ बोलते हैं, लेकिन हमें उसको नहीं जानना, हमें यहाँ पे क्या जानना है? यूएसए का एक शहर भी है पोर्ट्समाउथ, जहाँ पे एक संधि हुई थी रूस और जापान की, उन दोनों के युद्ध को ख़त्म करवाया था, बीच में मीडिएटर का काम किया था यूएसए ने 1905 में, उसको बोलते हैं पोर्ट्समाउथ की संधि। क्वेश्चन नंबर 25, किसने युगोस्लाविया को फ्यूम पोर्ट देने के लिए 1924 में राजी कर लिया था? तो इसका आंसर है डी, बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी कहाँ का शासक था? इटली का। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। देखो जब ऑस्ट्रिया हंगरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो बड़ा एम्पायर था वो टूट गया, तो उसमें से कुछ छोटे छोटे देश बनने शुरू हुए, तो उन्हीं में से एक युगोस्लाविया नाम का एक नया देश बना, और इटली जो पहले से एग्जिस्ट करता था। इस समय क्या था, इटली तो बहुत शक्तिशाली था और युगोस्लाविया नया नया बना था, तो उसकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी। अब इनके बीच में एक पोर्ट पड़ता था जिसको बोलते हैं फ्यूम बंदरगाह या फ्यूमे पोर्ट। इसको लेकर दोनों की लड़ाई थी, दोनों चाहते थे वो उसके अधिकार में, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में उस पोर्ट को करना चाहते थे। क्यों करना चाहते हैं किसी पोर्ट को अपने अधिकार में? भाई अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए, समुद्री व्यापार के लिए, उस पर दोनों ही कब्जा करना चाहते थे। तो ऐसे में दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ रपालो। इसमें क्या होता है कि इटली उस पोर्ट को ले लेता है, युगोस्लाविया को मना लेता है कि ये पोर्ट मुझे दे दो, उसके बदले वो उसको कुछ छोटे छोटे क्षेत्र दे देता है। क्वेश्चन नंबर 26, शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध डैश तक ही सीमित था। कहाँ तक सीमित था? यूरोप तक सीमित था। अब इसमें चार ऑप्शन है, चारों में कॉन्टिनेंट्स के नाम है, तो आंसर तो हो गया यूरोप में सीमित था और फिर बाकी हिस्सों में भी विश्व के फैल गया। लेकिन इसमें हम क्या याद कर सकते हैं, इनको एरिया वाइज हमें पता होना चाहिए। कॉन्टिनेंट सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, फिर अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे एंटार्क्टिका, सिक्स्थ यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 27, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद किसके मुख्य अंग है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो विश्व में शांति की स्थापना के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर। इसके संस्थापक सदस्य थे 51। एनसीईआरटी में 51 लिखा है, इसलिए 51 देखेंगे, कहीं कहीं 50 भी लिखा मिलेगा आपको। अभी इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 193। इसके मेन ऑर्गन कितने थे? 6 हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। इसके जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे वो कौन है? ट्रिगवेली, नॉर्वे के रहने वाले थे। और अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं। और जो वर्ड है यूनाइटेड नेशन, ये सबसे पहले किसने यूज़ किया था? अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है WTO। एक एक बात जान लेते हैं इनके बारे में। WTO कब बना? 1995 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कब बना? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, यूएसए के अंदर। EU, यूरोपियन यूनियन, 1993 में बना और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 28, 1879 में जर्मनी ने किसके साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किए? तो 1879 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के साथ दोहरे गठबंधन मतलब ड्यूअल अलायंस पर हस्ताक्षर किए। क्या था ये संधि ड्यूअल अलायंस? देखो 1879 7 अक्टूबर को एक संधि हुई, किसके बीच में? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में। क्या कारण था? ये दोनों चाहते थे कि रूस का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको रोका जाए और दोनों आपसी सुरक्षा के लिए भी एक गठबंधन बनाना चाहते थे। इसकी शर्तें क्या थी संधि की? कि अगर देखो रूस एक दूसरे पे इस किसी भी देश पे, ऑस्ट्रिया हंगरी या जर्मनी, इन दोनों में से किसी पे भी हमला करेगा तो एक दूसरे की मदद करेंगे। और अगर रूस के अलावा कोई और देश अगर इन किसी भी एक देश पे हमला करेगा इन दोनों में से, तो फिर ये न्यूट्रल रहेंगे, एकदम तटस्थ रहेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 29, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस और जर्मनी के बीच युद्ध को समाप्त किस संधि के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि। क्या थी ये संधि? देखो, जब रूस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1914 में शुरू हुआ तो रूस में शासन किसका था? जार निकोलस द्वितीय का। लेकिन जब 1917 में लेनिन सत्ता में आया तो उसने तो पहले ही जनता से वादा किया था शांति, रोटी और ज़मीन, ये तो उसका नारा था कि वो युद्ध से बाहर आएंगे। तो उसको युद्ध से बाहर आना था, उसके लिए उसने जर्मनी के साथ संधि की और जिसका नाम है ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि। क्वेश्चन नंबर 30, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें डेट्स बतानी और सम्मेलन। 1958 में जेनेवा सम्मेलन बिल्कुल सही है। 1971 में रामसर सम्मेलन सही है। 1972 ओस्लो डंपिंग सम्मेलन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, तीनों सम्मेलन की डेट उनके साथ मैच करती है। लेकिन हमें जानना है कि ये तीनों सम्मेलन है क्या। रामसर सम्मेलन, रामसर शहर है ईरान के अंदर, ये सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ। किस लिए हुआ? पूरे वर्ल्ड में जो वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमि है, उनको बचाने के लिए। उनको बचाना क्यों ज़रूरी है आर्द्र भूमि को? जैव विविधता की रक्षा के लिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, ओस्लो डंपिंग सम्मेलन, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। 1972 में सम्मेलन हुआ। क्यों? समुद्र में जो वेस्ट डालते हैं उस पर रोक लगाने के लिए। और ये किस एरिया की बात हो रही है? समुद्र तो अटलांटिक महासागर का जो एरिया है, क्योंकि नॉर्वे वहीं पे पड़ता है, तो उसके आसपास के देशों ने इसमें भाग लिया। और इनका मेन मुद्दा क्या था कि समुद्र में जो वेस्ट हम डाल रहे हैं उसको रोक लगानी है। और इसके बाद थर्ड जो है हमारा जेनेवा सम्मेलन। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि समुद्र का जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी कुछ नियम होने चाहिए। जैसे आज हम पढ़ते हैं ना कि किसी भी देश की सीमा के आसपास का जो 12 नॉटिकल माइल्स का क्षेत्र है वो उस देश का संसाधन के अंदर माना जाएगा। तो ये वहीं से तय हुए हैं कि किस देश के पास का समुद्र का जो क्षेत्र है वो कितना उसके अधिकार में माना जाए। जो खुले समुद्र है उन पे किसका अधिकार होगा, जो जलीय संसाधन है उन पे किसका अधिकार होगा, इससे संबंधित यहाँ पे नियम तय किए गए। थैंक यू वेरी मच।